उन्होंने सिंपली देखा लाइट माइक्रोस्कोपी पे कि डिपॉजिट पड़े कहाँ पे हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी पे देखा और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के साथ उसको कोरिलेट किया कि टाइप 1 इस जब सिर्फ सब एंडोथीलियल डिपॉजिट मिल रहे हैं, टाइप 2 जहाँ पे आपके इंट्रामेम्ब्रेनस डिपॉजिट आ रहे हैं, एंड टाइप 3 जहाँ पे आपको सब एंडोथीलियल भी मिल रहे हैं, मेसेंजियल भी मिल रहे हैं, सब एपिथीलियल भी मिल रहे हैं। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड विद द एडवेंट ऑफ दिस डिजीज प्रोग्रेशन, हमने जो स्टडी मजीद की तो व्हाट वी रियलाइज दिस कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको हम MPGN 1 में डाली जा रहे हैं लेकिन उनमें सिर्फ C3 आ रहा है, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको हम MPGN 2 कह रहे हैं उनमें सिर्फ C3 आ रहा है, कुछ में सिर्फ IgGs आ रहे हैं, और बोथ द काइंड जिनमें IgG आ रहा है जिनमें C3 आ रहा है, दे बोथ आर बिहेविंग इन अ वेरी डिफरेंट वे, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट इन द सेम वे, जिसकी बेसिस पे हमने अपनी क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया एंड नाउ वी क्लासिफाई MPGN ऑन इम्यून बेसिस ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ये जो क्लासिफिकेशन है इसका नाम क्या है, किसी को पता है किस के थ्रू ये क्लासिफिकेशन आई है? मेयो क्लासिफिकेशन, बिल्कुल। डॉक्टर फातिमा ने बताया कि मेयो क्लासिफिकेशन है, एग्जैक्टली दिस इज मेयो क्लासिफिकेशन फॉर MPGN। इसमें हम सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोपी पे वी सॉ दैट देयर इज एन MPGN पैटर्न। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, हमने इम्यूनोफ्लोरेसेंस की। इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बेसिस पे बेसिकली ये सारी हमारी क्लासिफिकेशन है। वी डिफाइन इट एज ईदर इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, 4 टाइप्स हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड, नॉन इम्यून, नॉन कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड, एंड नंबर फोर्थ इज इडियोपैथिक। इस टेबल को आपने अच्छे से याद कर लेना है, ज़हन नशीन कर लेना है, क्योंकि ये पूछा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिहाज से भी, लॉन्ग केस के लिहाज से भी ये पूछा जाता है। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड में क्या क्या चीजें आती हैं? इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड वो सारी चीजें आ जाती हैं दैट आर कॉजिंग अ फॉर्मेशन ऑफ एन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, या कहीं एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बन रही हैं। अब वो आपकी पॉलीक्लोनल भी हो सकती हैं, वो मोनोक्लोनल भी हो सकती हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस कराएंगे। इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे अगर आपको पॉलीक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिल रही हैं जिनके साथ आपके कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, इट कैन बी एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑटो इम्यून डिजीज। इन्फेक्शंस में इट कैन बी वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, मोस्ट कॉमन इज हेपेटाइटिस सी की एसोसिएशन है, बट हेपेटाइटिस बी भी स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, इवन HIV भी स्ट्रांगली एसोसिएटेड, ठीक है। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके एंडोकार्डाइटिस, शंट नेफ्राइटिस, आपके विजरल एब्सेसिस हो सकते हैं। शंट नेफ्राइटिस जो होता है, मोस्ट कॉमन जो शंट नेफ्राइटिस दैट रिजल्ट इन अ GN इन एन किडनी डिजीज, दैट इज योर वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल से जो एट्रिया में शंट लगाते हैं, जो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट्स होते हैं, दे आर वेरी सेफ। तो इवन इन अ पेशेंट जहां आपका वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट इन्फेक्ट हो जाए, उसको रिमूव करके हम उसमें वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट पास करते हैं, ठीक है। लेस कॉमनली इट कैन बी प्रोटोजोल और फंगल इन्फेक्शंस, या लिशमेनियासिस और शिस्टोसोमियासिस हो सकते हैं एंडेमिक रीजन्स में या ट्रैवलर्स में हो सकते हैं। सेकंड हमने कहा कि पॉलीक्लोनल, आपकी पॉलीक्लोनल और अच्छा यहीं पे एक दफा पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल का डिफरेंस क्या है, ये जो हम इतनी डिस्कशन करते हैं कि पॉलीक्लोनल है या मोनोक्लोनल है, क्या फर्क होता है इन दोनों में? कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में लिख दें। मोनोक्लोनल तो वो होती है कि एक ही क्लोन से जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं। गुड। मोनोक्लोनल और जो होते हैं तो वो मोस्ट जी जी बताएं, सही बता रहे थे। पॉलीक्लोनल का नहीं आइडिया। चलिए, कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया। मोनोक्लोनल इज अ काइंड ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज प्रोड्यूस इन एन एबनॉर्मल अमाउंट्स बाय एन एबनॉर्मल क्लोन ऑफ सेल्स, ठीक है। एक ही सेल टाइप से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड दे आर डायरेक्टेड अगेंस्ट वन एंटीबॉडी। पॉलीक्लोनल का मतलब है कि मल्टीपल क्लोन्स ऑफ सेल्स, यानी एक आप जब उनकी पैथोजन आप उसकी प्रोफाइल को देखेंगे, आपको एक क्लोन नहीं मिलेगा, मल्टीपल क्लोन्स ऑफ सेल से आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हो सकता है, इट कैन बी IgG, IgM, IJ, लाइट चेन हैवी चेन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। सो जो सेकंड टाइप हमारी पॉलीक्लोनल इम्यून ग्लोबुलिन्स के साथ हो सकती है, दैट इज विद द ऑटो इम्यून डिजीज, कैन बी SLE, शोग्रन्स, रूमाटॉइड डिजीज, इवन योर ग्रेव डिजीज, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज के साथ भी हो सकती है। ये हमारी दो होगी पॉलीक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ। तीसरी हमारी टाइप आती है डेपोजिशन ऑफ मोनोक्लोनल गैमोपैथीज के साथ। इसमें आपके आ जाते हैं सारे जो मल्टीपल माइलोमास हैं, प्लाज्मा सेल डिस्केरियाज हैं, और आपके MGRS आ जाते हैं। कोई भी ऐसी मोनोक्लोनल गैमोपैथी
monoclonal gammopathy means a gammopathy that is immunoglobulins की pathology that is producing a single clone of cells. So blood malignancy जिसमें आपको एक single clone of cells मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसी malignancy जिसमें एक single clone of cells मिल रहा है वो भी हो सकते हैं जिसमें आपको overt malignancy मिल जाए, जैसे माइलोमा, या ये वो भी हो सकते हैं जिसे हम कहते हैं MGRS, मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ रीनल सिग्निफिकेंस। यानी आपको किडनी बायोप्सी की आपको एक C3 या C4 या कोई भी मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिले, आपने उसका मजीद वर्कअप किया, आपने एसपैप यूपैप कराया, आपने इम्यूनोफ्लेक्सेशन, आपने सब कुछ करा के देख लिया, आपको कोई मेलिग्नेंसी अंडरलाइन नहीं मिली, तो दिस इज योर मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ रीनल सिग्निफिकेंस। यानी हमें पता है कि बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, लेकिन क्योंकि हमसे कहीं और उसकी सिग्निफिकेंस नहीं पकड़ी गई तो उसको हम लेबल कर देते हैं दिस इज MGRS, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आ जाती है, अब ये पॉइंट आपका एमसीक्यूज के लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल टाइम्स एमसीक्यूज में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में मल्टीपल टाइम ये पूछा जाता है कि हाउ डू यू क्लासिफाई MPGN, तो वो आपका इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे ही होगा, या इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि ये आपको पैटर्न पूरा डिस्क्राइब करके मिलता है, या आपको इवन वो स्लाइड्स भी देते हैं। एमसीक्यूज में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हिस्टोपैथोलॉजी को बिल्कुल बेहतरीन रखें, जहां आपको कंफ्यूजन है क्लियर करें, क्योंकि मैंने जो इस दफा का रिटर्न दिया था फेब की अटेम्प्ट भरी पड़ी थी, कोई 30 एमसीक्यूज ऐसे थे जिनमें लाइट माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की उन्होंने प्रॉपर स्लाइड्स दी हुई थी और डायग्नोसिस उसी की बेस पे बन रहे थे, ठीक है। तो आपको वो एमसीक्यू में अगर बता देते हैं कि ये आपको उन्होंने स्लाइड दे दी है लाइट माइक्रोस्कोपी पे, आपको नजर आ रहा है कि दिस इज MPGN पैटर्न ऑफ इंजरी, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये पूछते हैं कि आप अब इसमें कौन सा टेस्ट नेक्स्ट कराएंगे, तो दैट वुड बी योर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है। अच्छा, सेकंड